यह कहानी मनोरंजन और रोमांच के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए घटनाक्रम, पात्र और स्थान वास्तविक हो भी सकते हैं और नहीं भी। किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा देना या किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना इसका उद्देश्य नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। उम्मीद है आपने सब्सक्राइब किया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक गांव था, सुरजनपुर। यह गांव बाहर से साधारण लगता था, मगर इसके बीचों बीच खंडहर बन चुकी एक हवेली खड़ी थी। लोग उसे काल हवेली कहते थे। दिन में भी उस हवेली की ओर देखना किसी को अच्छा नहीं लगता था। पेड़ों की टेढ़ी शाखाएं उसकी टूटी खिड़कियों से झोंकती थीं, मानो हवेली किसी को निगल जाने के इंतजार में हो। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक उस हवेली में एक दरवाजा है जो कभी बंद नहीं होता। कहते हैं उस दरवाजा के पीछे सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि मौत छिपी है। कई लोग जिज्ञासा में उस दरवाजे को छूने गए, लेकिन उनमें से कोई भी लौटकर कभी नहीं आया, और जो कुछ लौटे वे या तो पागल हो गए या बोलने की ताकत खो बैठे। गांव में एक लड़का था, अयान। वह पढ़ाई लिखाई में तेज था और हमेशा रहस्यों को सुलझाने की चाह रखता था। जब उसने सुना कि हवेली के दरवाजे की कहानियां महज अंधविश्वास हैं, तो उसने ठान लिया कि वह सच सबके सामने लाकर रहेगा। उसकी दादी ने उसे रोका, बेटा, हवेली मजाक नहीं है। मैंने अपनी आंखों से वहां से आती चीखें सुनी है। लेकिन अयान नहीं माना। उसके दोस्तों ने भी उसे उकसाया, अगर तू सच में बहादुर है तो जाकर दिखा। वैसे भी हम सबको लगता है कि ये सब पुरानी कहानियां हैं। एक चांदनी रात को अयान टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। गांव के रास्ते सुनसान थे। जब वह हवेली के पास पहुंचा तो उसकी दीवारों पर उगाई काई और टूटी खिड़कियां अजीब सी फुसफुसाहट कर रही थी। हवा में सीलन और सड़ांध घुली हुई थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसने देखा, हर जगह टूटी हुई कुर्सियां, जंग लगे लोहे के पंखे और जाले लटके हुए थे। लेकिन सबके बीच एक लंबे गलियारे के अंत में एक काला दरवाजा खड़ा था। वह दरवाजा सचमुच खुला हुआ था। चौखट पर अजीब सी नक्काशी बनी हुई थी, मानो किसी ने खून से अंकों और आकृतियों को उकेरा हो। दरवाजा के पीछे सिर्फ अंधेरा था, गहरा, अनंत अंधेरा। अयान ने दरवाजे के पास जाते ही महसूस किया कि हवा अचानक भारी हो गई है। उसके सीने पर बोझ सा पड़ने लगा, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और दरवाजे को धक्का दिया। जैसे ही दरवाजा और खुला, एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। ऐसा लगा जैसे कोई उसे अंदर खींच रहा हो। टॉर्च की रोशनी अंदर जाते ही बुझ गई। अब सिर्फ मोबाइल की फ्लैशलाइट ही सहारा थी। अंदर का कमरा अजीब था। फर्श पर राख बिखरी हुई थी और दीवारों पर पुराने जले हुए हाथों के निशान थे। अचानक उसे कमरे के कोने से किसी के रोने की आवाज आई। आवाज इतनी धीमी थी मानो कोई बहुत दूर से मदद मांग रहा हो। कौन है वहां? अयान ने कांपती आवाज में पूछा। जवाब में एक परछाई दरवाजे के भीतर से निकलकर धीरे धीरे उसके सामने आ गई। वह परछाई इंसान जैसी थी, मगर उसका चेहरा धुंधला और विकृत था, आंखें सिर्फ खोखले गड्ढों जैसी। वह परछाई फुसफुसाई, यहां मत आना, वापस लौट जा, वरना तू भी हमेशा के लिए यहीं रह जाएगा। अयान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उसकी जिज्ञासा डर से बड़ी थी। उसने मोबाइल उठाकर उस परछाई की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, लेकिन स्क्रीन पर जो दिखा वह और भी डरावना था। मोबाइल पर वही परछाई नहीं, बल्कि अयान खुद दिखाई दे रहा था, मगर मरा हुआ। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ, आंखें खुली और गला कटे हुए हालत में। वह डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजे के बाहर जाने का रास्ता जैसे गायब हो गया था। चारों तरफ सिर्फ वही काला कमरा और फुसफुसाहटें थीं। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब अयान चीख रहा था, दरवाजे को पीट रहा था, लेकिन आवाज बाहर तक नहीं जा रही थी। उसके मोबाइल की बैटरी भी तेजी से खत्म होने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसकी ऊर्जा चूस रही हो। अंधेरे में वही परछाई उसके और करीब आई। इस बार उसने साफ कहा, अब तू हमारा है। और अगले ही पल अयान की चीखें हवेली की दीवारों में गूंजने लगी। अगली सुबह गांव वाले जब हवेली के पास पहुंचे तो देखा दरवाजा फिर से आधा खुला हुआ था, मगर इस बार दरवाजे की चौखट पर अयान का मोबाइल पड़ा था, जिस पर आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। रिकॉर्डिंग में सिर्फ अयान की चीखें और वह परछाई दिखाई देती थी। उसके बाद वीडियो खुद ब्लैक स्क्रीन पर अटक गया। उस दिन के बाद से हवेली से हर रात
अयान की चीखें सुनाई देती हैं और वह दरवाजा आज भी उसी तरह आधा खुला रहता है, मानो किसी अगले शिकार का इंतजार कर रहा हो।